आज के शो में तहरीक इंसाफ को अपनी ही 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त। मुल्तान और मलीर में तहरीक इंसाफ की बदतरीन शिकस्त की वजह आखिर क्या? रिंग रोड करप्शन केस में शहजाद अकबर के खिलाफ नैब इंक्वायरी का आगाज। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, आज बड़ा अहम सवाल हम उठाएंगे। आप ये तो सुनते आ रहे हैं इस वक्त के बार बार के तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर गई, तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब क्लीन स्वीप कर गए। ये जो नशिस्तें थी, इसके बारे में आपको एक दूसरा नैरेटिव भी आपके सामने रख सकें कि आखिरकार इनकी जीत के ऊपर इतना जश्न क्यों है। वो कहते हैं ना जी, इतना शोर क्यों हो रहा है जी। आखिरकार 11 सीटें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि उनकी अपनी जीती हुई सीटें थी। इन 11 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसमें से इमरान खान साहब साथ में खड़े हुए, 8 नशिस्तों पर दोबारा तहरीक इंसाफ इनको ले सकी है वापस। 3 नशिस्तों में, जिसमें 2 नशिस्तें कौमी असम्बली की और 1 नशिस्त है सूबाई असम्बली की, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है। अच्छा, और ये शिकस्त भी जो हुई है मुल्तान की, अगर आप देखें 20,000 वोटों की लीड। मलीर की सीट जो दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल कर ली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी 2018 में। यानी कराची में भी क्या वो शहर जो इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ का, वो जो कहा जाता है ना कि जादू सा था, जो पहले बानी एमक्यूएम के जमाने में था कि शायद खंबा भी हो तो उसको भी वोट डल जाते थे, तो इमरान खान साहब इस दफा नहीं इतने आसानी से कराची में जीत सके। आप यहां पे देखें तो मलीर के अंदर जो अब्दुल हकीम बलोच साहब हैं, वो जीते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जीती हुई सीट जो है वो अच्छे मार्जिन के साथ वो ले चुके हैं वापस। तो एक इससे होना क्या है, ये बड़ा अहम सवाल है। यानी ऐसी सूरत हाल में, ऐसे रिजल्ट्स आने की सूरत हाल में तो अलार्म बेल्स होने चाहिए थे कि आखिरकार पार्टी क़यादत बैठ के सोचती कि क्या हुआ है कि मुल्तान में हार गए, क्या हुआ है कि हम जो है मलीर में हार गए, क्या हुआ कि एक सूबाई असेंबली की सीट हम हार गए। और अगर देखा जाए तो हुक्मरान इत्तेहाद की सीटें कौमी असेंबली में बढ़ गई, 2 सीटें उनकी बढ़ गई, 1 सूबाई असेंबली में बढ़ गई। तो ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो शायद जिस तरफ कोई नजर नहीं कर रहा। सिर्फ जश्न और ये कहा जा रहा है क्लीन स्वीप, और क्लीन स्वीप तो अगर 11 में से 11 सीटें जीतते तो उसको कहते हैं क्लीन स्वीप। ये हुकूमत मौजूदा, जिसके दौर में महंगाई बढ़ी, जिसके दौर में डिवैल्यूएशन हुई, जिसके दौर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, इस हुकूमत की ऐसी कारकर्दगी के बावजूद और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की पॉपुलिस्ट अपील के बावजूद तहरीक इंसाफ अपनी जीती हुई 11 में से सिर्फ 8 नशिस्तें वापस जीत सकी है। ये भी एक तज्जिया है, ये भी एक बात है जो आप सुनना चाहें कि 11 में से 8 नशिस्तें जीत चुकी है। इतनी महंगाई, इतने पेट्रोल कीमतें, डिवैल्यूएशन के बावजूद तहरीक इंसाफ सिर्फ 11 में से अपनी जीती हुई 8 सीटें जीत चुकी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ये भी बात है। और इससे होगा क्या, क्योंकि अभी मैं एक मुतालबा देख रहा था इमरान खान साहब का, जिस पर आगे हम बात पर कायल कर लेंगे लोगों को कि वो इलेक्शंस पहले करा लें। इलेक्शंस मिड 2023 से पहले जो अभी नजर नहीं आते कि फिलहाल हालात और वाक़यात जो बता रहे हैं। तो क्या ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब की जो अब 11 से 8 पे नशिस्तें आ गई हैं, ये अगले साल जून तक ये जो उनकी अपील है ये रहेगी भी या नहीं रहेगी, और ये सीटें जीतने का फायदा आखिरकार क्या होगा, कि इनमें तो सब में मुस्ताफी हो जाएंगे। तो एक तरह से हुक्मरान इत्तेहाद ही 2 सीटें जीता है इस इलेक्शन में, अगर देखा जाए कौमी असेंबली की। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट जीती है, खासतौर पे अपने गढ़ खैबर पख्तूनख्वा में, मैं आपको हामिद मीर साहब की एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। बड़े सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़िया-निगार हैं। वो कहते हैं कि 4 सद्दा में जो NA-24 है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो बड़ा अच्छा एनालिसिस उन्होंने किया है कि तहरीक इंसाफ के 83,000 वोट थे 2018 में, और ANP अवामी नेशनल पार्टी के 59,000 वोट थे। 2022 में तहरीक इंसाफ उस सीट को दोबारा बचाने में कामयाब हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ के वोट गिरकर 78,000 और ANP के जो वोट हैं वो 68,000 हो गए। अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने 5,000 वोट खोए हैं और ANP ने 9,000 वोट गेन किए हैं। ये सूरत हाल है तहरीक इंसाफ के अपने गढ़ NA-24 4 सद्दा खैबर पख्तूनख्वा, जहां वो तकरीबन 10-12 साल से गवर्नमेंट में मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी तीसरी सूबाई हुकूमत जो है वहां पर चल रही है। तो ये वहां की सूरत हाल है। और ये जो जीत हुई है पेशावर में भी, इस पर भी गुलाम बिलोर साहब ने क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। अवामी नेशनल पार्टी क्या एतराज के ऊपर, लेट्स हियर दिस, ये भी आपको सुना दें। जी साहब, जो इलेक्शन के नतीजे आए आप उसे तस्लीम करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तस्लीम नहीं करता।
क्या वजह है जी साहब? हमारे साथ जाति की हमारी सूबाई गवर्नमेंट ने सारा स्कूलों ने बदला है, पूरे इलेक्शन के नताइज को बदले। अच्छा, मतलब जो इलेक्शन नतीजे आप बिल्कुल उसको नहीं मानते? ये तो नताइज को तस्लीम नहीं कर रहे, कहते हैं कि सूबाई हुकूमत ने इनको हरवाया इस इलेक्शन में। आखिरकार ये शोर, ये जश्न है किस चीज़ का जनाब? कि आप 11 में से आपकी 8 सीटें आप दोबारा वापस हासिल कर पाएँ ऐसी गवर्नमेंट के खिलाफ जिसका हमने देखा है कि वो लाख कोशिशों के बावजूद महंगाई बढ़ती जा रही है, ना उनसे डॉलर संभल रहा था शुरू में, ना कुछ हो रहा था। ऐसी गवर्नेंस के आगे आप सिर्फ 11 में से और इतने बड़े नैरेटिव और जलसे और सब कुछ करके, तो ये क्या फेक पॉपुलिज्म, ये मशहूरी और ये सब चीज़ें क्या आखिरकार हकीकत भी है या नहीं है? ये हम सवाल उठाएंगे नाज़रीन। सुबह सिंध की सूरत हाल, मलीर वो पीपल्स पार्टी जीती है, उस पर भी आएंगे, और साथ साथ एक नैब की इंक्वायरी जिसका आगाज हुआ है रिंग रोड स्कैंडल के ऊपर। तफसीलात, कॉल अप नोटिस क्या सर्व हुए हैं, क्या सवालात पूछे गए, सब कुछ एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपको ज़िमनी इंतखाबात में आखिरकार हुआ क्या, तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ, ये जीत का जश्न, ये फतह का जश्न बनाया जाए। लेकिन 11 में से 8 सीटें रह गई, जो सीटें जीते हैं उस पर भी मार्जिन थिन हुए हैं। 4 सदा का मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया है। सूबे सिंध की सूरत हाल, सईद गनी साहब ने एक बयान दिया है, मैं ज़रा आपको सुना देता हूँ, फिर हम इस पर बात भी करते हैं मजीद। क्या कहा है सईद गनी साहब ने, लेट्स हियर दिस आल्सो। मलीर के इलेक्शंस के बाद ली गई थी, कल मलीर के लोगों ने वो अपनी नशिस्त दोबारा वापस ले ली। ना सिर्फ ये कि नशिस्त वापस ले ली, बल्कि धांधली के ज़रिए ये नशिस्त छीन कर जिस आदमी को वज़ीर आज़म बनवाया गया था, उसी शख्स को मलीर के लोगों ने इबरतनाक शिकस्त से जद्दोचार किया है। NA 237 में 2018 का जो नतीजा है उसमें हमें 31,900 वोट पड़े थे, और जो PTI के उम्मीदवार थे उनको 33,280 वोट पड़े थे। और कल का जो रिज़ल्ट है उसमें हमें 32,567 और PTI को 22,500 के करीब जो है वो वोट पड़े हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो वोटों का तनासुब है वो इस बात को साबित करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लोगों का आज भी उतना ही एतमाद है जितना 2018 में था। मलीर के इलेक्शन में क्या हुआ, सुबह सिंध की मजमूई सियासत क्या कह रही है, तहरीक इंसाफ जो जश्न मना रही है उसे मनाना भी चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, बाई इलेक्शंस के रिजल्ट क्या बता रहे हैं। तैमूर तालपुर साहब भी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब खुशामदीद। ये कहा जाए कि इमरान खान साहब, बहुत से लोग ने क्लीन स्वीप कर गए, वो उन्होंने जो है इस पर झंडे गाड़ दिए, पूरा मुल्क में वो लीडर बन गए। ये रिजल्ट्स तो बता रहे हैं कि 3 सीटें हार गए वो। व्हाट इज योर एनालिसिस तैमूर तालपुर साहब, और सिंध में आखिरकार इलेक्शंस में कल क्या हुआ है? ये हम कि बहुत ही सिंपल और आपको मेरी आवाज आ रही है? इमरान खान की जो कि पार्टी का बयानिया था जी जी, ये इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो इसके साइफर्स के बाद, इसकी बातों के बाद, इसकी जो ऑडियो लीक्स हुई है उसके बाद कम हुआ है, वो चीज प्रूव हो गई है। 8 सीटें थी, वो 8 सीटें जनरल इलेक्शन की नहीं थी, वो 8 सीटें इमरान खान की सीटें थी, जिसमें से 3 सीटें हमने उनसे ले ली है। यानी कि उनका ग्राफ 43-40% तक उनका ग्राफ नीचे गिरा है। अगर जनरल इलेक्शन होती तो जरूर खान साहब को यह हक था कि वो अपनी छाती पे हाथ मारता, पर जनरल इलेक्शन नहीं थी। इसकी अपनी सीट्स में से हमने 3 और सीट्स से लिए हैं, और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिन 2 सीटों पे मुकाबला किया उन दोनों पे बड़ी मजेदार इलेक्शन की। मुल्तान की सीट 20,000 की लीड से ली, और कराची की सीट में भी हमने इमरान खान को हराया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कारकुन ने इमरान खान को कराची शहर, जिसको अपना ये गढ़ समझते हैं, इनको बताया एक बार फिर कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलाका है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें। मुई जाफरी साहब को भी खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम में सीनियर तर्ज़ निगार हैं, माहिर कानून भी हैं। मुई साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए आप किस तरह इंटरप्रेट करते हैं कल के रिजल्ट्स को? पीटीआई के लिए अपने लिए भी बहुत कुछ सीखने की चीजें, मुल्तान का इलेक्शन, कराची के अंदर जो उनकी मलीर से सीट अपनी निकल गई। दूसरी बात, इमरान खान साहब खुद खड़े हो तो ठीक है, नहीं खड़े हो तो कोई
दूसरी लीडरशिप है नहीं वहां पर कि वो इलेक्शन जितवा सके उनको। आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं इन इलेक्शंस को मोई साहब? जी सैफान साहब, शुक्रिया आपने मौका दिया। मेरे ख्याल से ये इमरान खान साहब ने हाल की सिचुएशन को जवाब दिया था 8-9 सीटों पे खड़े होके। आई थिंक ये स्ट्रेटेजिकली इस फैसले से आगे अब जाहिर है एम्बैरेसमेंट होगी, इन सबसे हटेंगे, लेकिन एक फतह जरूर, एक पोजीशन उन्होंने ली हुई थी कि मैं सीटों पे जीतूंगा, और जो उनको दिलाई भी सीटें थी जिस तरह कराची की थी उन पे तो नहीं, और मुल्तान के अंदर भी कांटे का मुकाबला ही होना था, और गिलानीज ने काफी जोर लगाया और मेहरबानो कुरैशी की नॉमिनेशन जो है उस पर वैसे ही कंट्रोवर्सी इंटरनली पार्टी में थी। लेकिन उसके अलावा इमरान खान साहब ने जो इफेक्ट पुल किया है, खासतौर पे जो पेशावर की सीट पे किया है, हालांकि इनकम्बेंसी का कितना वजन होगा उस सीट पर कि जो पख्तूनख्वा के अंदर आज तक इनकम्बेंट सीट वापस नहीं जीती गई थी, वो अब तीसरी बार जीती जा रही है। तो देखें, खान साहब के लिए ये लम्हा सोचने का जरूर होगा कि जो ग्राउंड स्वेल किस्म की पंजाब के अंदर बाई इलेक्शंस में उन्होंने देखे थे लोगों को निकलते हुए, जिससे फिर इंदिया ये दिया जा रहा था कि शायद सिंपल मेजॉरिटी से कहीं ज्यादा उनकी पार्टी मकबूल होगी अगर आम इंतखाबात हो जाए, वहाँ यहाँ पर टर्नआउट जो है वो जितनी रिवायती तौर पर रहती है उतनी ही रही, यानी कि जो यंग वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर है, वो इतना झोंक दर झोंक नहीं निकला जो खान साहब सोच रहे होंगे। तो इसको देख के पीडीएम जरूर सोचेगी कि अगर इस बात को खींच दे और अगस्त 2023 तक मंतकी अंजाम तक ले जाएं इस पार्लियामान को, तो शायद खान साहब के जो ये बुलबुले हैं ये थोड़े और बैठ जाएं। लेकिन इस वक्त इस बात से कोई शक नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है कि खान साहब इस मुल्क के मकबूल तरीन सियासतदान है, और अगर इस मुल्क में इस वक्त जनरल इलेक्शंस हो जाए तो लोग उनके 4.5 साल की बदतरीन हुक्मरानी और अंदाजे हुक्मरानी को भूल कर कि पिछले 6 महीने के पीडीएम की हरकतों को देखते हुए और सामने रखते हुए, और शायद उन्हीं की गलतियों को जो पीडीएम ने अपने सर का ताज बनाया उसको सामने रखते हुए खान साहब को ही वोट इन करेंगे इनटू पार्लियामेंट। अच्छा, ये बात आप कह रहे हैं ना अभी के थोड़े बहुत जो बुलबुले, अच्छा ये बताएं, क्योंकि ये हुकूमत थी, इस पे महंगाई हुई, सारे मुश्किल फैसले हुए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, आपका डिवैल्यूएशन हुई, सब चीजें हमने देखी कि इस हुकूमत में हुई, उसके बावजूद भी खान साहब अपनी 11 में से 8 सीटें ही निकाल सके। तो जो उनका एक पॉपुलिज्म अपील, जो उनकी पॉपुलिस्ट अपील है, तो वो आपको लगता है विद टाइम फेड हो रही है, एंड बाय अगस्त और बाय जून 2023 या मिड 2023 ये कंप्लीटली इरोड या फेड हो सकती है, आपको लगता है? नहीं सफान, मैं नहीं कह रहा कि फेड हो रही है, मैं कह रहा हूं कि जिस उरूज पे थी उससे शायद कम हो रही है, क्योंकि वो एक पोजीशन जो कैफियत खान साहब ने बिल्ड कर दी थी, जो इस मुल्क में नैरेटिव बिल्डिंग सिर्फ इस वक्त वही कर सकते हैं, उनके टक्कर का कोई मेरे ख्याल से नैरेटिव बिल्डर करीब भी नहीं है मौजूद सियासतदानों में या किसी भी और में। मैं समझता हूं कि देखें, पहले तो ये देखना चाहिए कि इन सीटों को जानबूझ के क्यूरेट किया गया था, ये सोच समझ के स्पीकर ने स्टेज्ड इस्तीफे कबूल किए थे ताकि एक लिटमस टेस्ट हो जाए जो पीडीएम की जमातें हैं उनके लिए, कि खान साहब को कहाँ कहाँ उन्होंने देखा कि वल्नरेबल हैं और यहाँ से हम टेस्ट कर सकते हैं बाई इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है, और ये देख के स्पेसिफिकली ये इस्तीफे एक्सेप्ट किए। और पीटीआई जो है इस पे सरापा एहतजाज थी, कोर्ट भी गई थी कि ये आप इस तरह नहीं एक्सेप्ट कर सकते, और वो इसीलिए उन्होंने चैलेंज किया था, इसलिए कि वो भी ये सोच रहे थे कि ये हमारी वीकर विकेट्स हैं। तो अगर अपनी वीकर विकेट्स देखते हुए बावजूद ये रिजल्ट सामने आया है तो खान साहब की फतह है, और बस ये उनको खुशी होनी चाहिए कि जो पंजाब के अंदर खान साहब की पार्टी ने उनके साथ किया था पीएमएल नून के साथ, वो नताइज यहाँ पे सामने नहीं आए, और जो हमारे कराची के साथ मजाक हुआ था 2018 में, वो मजाक रिपीट करने वाले क्योंकि अब खान साहब के साथ नहीं है, दूसरों के साथ हैं, इसलिए वो मजाक नहीं हुआ, इसलिए पीपल्स पार्टी जीत गई मलीर की सीट वापस। तो इसमें कोई हैरानगी नहीं है, और कराची के लिए ये कोई फतह नहीं है। कराची के साथ एक रिवॉल्विंग म्यूजिकल चेयर्स सा खेला जाता है, जो भी आता है, लेकिन एक बात जरूर है कि वो कराची के साथ फिर मजाक ही करता है। सही। तो तैमूर साहब आप बताएं, क्योंकि कराची में जो टर्नआउट रहा है 14-15% कोरंगी के इलेक्शंस में रहा, और ये जवाब भी देते जाए, इमरान खान साहब ने एक मुतालबा किया है कुछ देर कबल, उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे अब इलेक्शंस होने चाहिए। तो सुना देते हैं नाज़रीन कि इमरान खान साहब मुतालबा क्या कर रहे हैं आफ्टर दीज इलेक्शन, जो रिजल्ट्स आए हैं वो क्या बात कह रहे हैं। लेट्स हियर दिस, फिर इस पे तैमूर तारपुर साहब का मौक़िफ़ जानते हैं। लेट्स हियर दिस, क्या कर रहे हैं। ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी, ये अब से लेके अक्टूबर में किसी टाइम अनाउंस करूंगा। मैं इनको टाइम दे रहा हूं कि अभी भी आपके पास वक्त है, मुल्क की खातिर अपने आप को बचाते बचाते मुल्क को तबाह ना करें। और मैं अभी भी कहता हूं कि ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का।
अगर आप नहीं करेंगे ये मैं मार्च करूँगा, और मार्च की मेरी तकरीबन तैयारी मुकम्मल है। तैमूर साहब, वो लग ये रहा है कि वो इंटरप्रेट इस तरह कर रहे हैं कि ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं इससे आवाम चाह रही है कि जल्दी इलेक्शन हो, जो इमरान खान साहब इंटरप्रेट कर रहे हैं इसको, और अब वो कह रहे हैं कि मार्च हो या इलेक्शंस हो। तैमूर साहब, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या जवाब देंगे आप? ये तो जी वो बच्चे की जिद नहीं होती है, मुझे कोका पीनी है, मुझे कोका पीनी है, कोक नहीं मिल रही है। लिहाजा ये जो है अपनी डिमांड, इनका हक है, ये डिमांड कर सकते हैं, इनका राइट है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पर ये अगर समझते हैं कि पूरे मुल्क की मशीनरी को बंद कर देंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। और हमने एक अच्छा हकीम इनके इलाज के लिए भी इस्लामाबाद में तैनात किया हुआ है। पर मैं नहीं समझता कि कोई डेट आएगी। अगर इमरान खान को कोई डेट देनी होती तो वो डेट कब के दे चुके होते। वो सख्त घबराते हैं, उनका दम घुटता है जब वो सोचते हैं जेल के उस कमरे का जिसमें इन्होंने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी को रखा था, उस कमरे में ये जानने की जुर्रत रखते ही नहीं है। तो ये इनके ख्वाबी ख्याल है, ये धमकियां देते रहेंगे पर हम इनकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। ये वो बादल है जो गरजते हैं पर बरसते नहीं है। जहाँ तक बात है कराची की, और अगर री इलेक्शन करना चाहते हैं तो मैं वेलकम करता हूँ कि री इलेक्शन हो, और इस बार गुजारिश करूंगा एमक्यूएम को, हमारे इत्तेहादी दोस्तों को, कि जरा पीपल्स पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें ताकि हम एक और नशिस्त पर इमरान खान को शिकस्त देकर। लेकिन ये तैमूर साहब, ये बताएं कि कराची में ये जो आखिरकार हुआ क्या, ये इतना कम टर्नआउट क्यों था कोरंगी के इलेक्शंस के अंदर? देखिए जी, कुछ तो इंटरनल मैटर्स हैं एमक्यूएम पे जिन पे मैं शायद ना ही बात करूं तो बेहतर है। काफी हिस्सों में एमक्यूएम डिवाइड हो गई है, इनको रीयूनाइट होगा अगर ताकत वापस आएगी। सेकेंडली, आपने देखा पिछली इलेक्शन में जितने वोट इमरान नियाजी ने उठाए, इस इलेक्शन में नियाजी ने उसके शायद 20% वोट उठाए हैं, मेरे हिसाब से 25% वोट उठाए। तो ये भी हमें बताता है कि इमरान नियाजी का ग्राफ उस सीट पर भी कितना नीचे गिरा है। एमक्यूएम शायद और उसके इत्तेहादी कामयाब ना हो सके लोगों को बाहर लाने पर। कुछ लोग जो इमरान खान की वजह से बाहर आए, कुछ हजार लोग जो बाहर आए, उनके मुद्द में जो है इमरान खान ये सीट जीत, वरना ये सीट भी हमने डिमांड की थी, हमने रिक्वेस्ट की थी एमक्यूएम को कि हमें लड़ने दें इस पे, पर क्योंकि हमारे इत्तेहादी हैं और ऊपर से हमें यही हिदायत है कि नहीं, ये सीट एमक्यूएम को ही जाएगी, वरना ये सीट इमरान नियाजी को हम ना लेने देते। और हम पूरी कोशिश करते कि हम ज्यादा टर्नआउट निकाल के और उनको शिकस्त। सही। अच्छा, आप बताइएगा मुई साहब कि क्या इलेक्शंस पहले हो सकते हैं इमरान खान साहब जो मुतालबा कर रहे हैं, या इलेक्शंस वहीं पर उस वक्त ही होने हैं जिस वक्त इलेक्शंस होने हैं? क्या इमरान खान साहब के ये रिजल्ट्स या लॉन्ग मार्च इसको बदल सकते हैं? मुइज़ हाफिज़, जिनसे खतरा था कि वो अपनी नियत या अपने इरादे बदल सकते हैं, वो तो अब इरादे बदल नहीं रहे, और उन्हीं की वजह से इलेक्शंस पहले हो सकते थे। क्योंकि ये जो सर का दर्द अपने सर पीडीएम ने लिया था, वो सिर्फ इसी बुनियाद पे लिया था कि नवंबर में एक तकर्रुरी करनी है, और उसके अलावा अपने सर पे जो आए हुए केसेस हैं उनको टालना है। केसेस टल गए, तकर्रुरी के लिए रास्ता हमवार हो गया है। अब वो खुदकुशी कर रहे होंगे अगर अब भी इलेक्शन वो करा दें, और जिनके हाथों में है वो तो बिल्कुल भी नहीं कराना चाहते। और ये मामला जो है, ये अब खान साहब की डेस्परेशन है जो आप देख रहे हैं, और कुछ नहीं है। खान साहब जो है वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, डेस्परेट हैं, लेकिन उनको पता है कि जिस तरह तैमूर साहब ने भी कहा, मैं इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि खान साहब जो है उनको अपने एक हद से ज्यादा तकलीफ जो है वो पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं पसंद होती, लेकिन वो उसको आजमाने की भी कोशिश नहीं कर रहे। जो उन्होंने फीलर्स और टेस्टर्स दिए हैं शहबाज गिल की शक्ल में, और उसके अलावा जो आजम स्वाति साहब के साथ हुआ है, तो खान साहब को लग रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब का अगर हाथ खुला छोड़ दिया तो उनको नहीं ये एक्सपीरियंस करना, तो इसलिए सब बातें ही कर रहे हैं। और इसी में माकूलियत है, क्योंकि खान साहब अगर अगस्त तक वेट कर लें तो भी सबसे मकबूल पार्टी उन्हीं की होगी, और मेरे ख्याल से सैनिटी विल प्रिवेल। ये बस कोशिशें हैं कि नवंबर की तकर्रुरी में उनका हाथ आ जाए। अब वो जाहिर आना नहीं है, तो उसके बाद भी खान साहब विल लिव टू फाइट अनदर डे। सही। और मैं ये भी आपसे पूछूंगा मुझे, क्योंकि ये पे नून लीग का उनके लिए लेसन्स टू लर्न क्या है, पीपल्स पार्टी के लिए लेसन्स टू लर्न क्या है इस इलेक्शंस में आपकी नज़र में? इनके लिए लेसन्स टू लर्न एक ही है कि सियासत। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और नाज़रीन, एहतसाब के हवाले से भी कुछ कार्रवाइयाँ हैं। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि एक तरफ एंटी करप्शन पंजाब मुतहरिक हुई है नून लीग के लीडर से खिलाफ,
इधर नैब कुछ एक्टिविटीज कर रही है। रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से शहजाद अकबर साहब से कुछ तफसीलात नैब ने कॉल अप नोटिस के जरिए मांगी हैं, ये आपके सामने रख देते हैं। उनकी जो तलबी है वो 21 अक्टूबर की है, वैसे जो उनसे जवाब तलब किया गया है वो है नहीं इस मुल्क में। इससे पहले कई बार वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान में नहीं है और उनको जवाब जो है वो वीडियो इंटरव्यू के जरिए ले लिया जाए। जो इन्वेस्टिगेशन है रिंग रोड करप्शन केस में शहजाद अकबर के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज हो चुका है। इस मंसूबे के अतराफ जो मिल्कियती ज़मीन के हवाले से कुछ सवाल पूछे गए और उनको सवालनामा भेजा गया है। इन्हें 21 अक्टूबर तक जवाब जमा की हिदायत दी गई है। रिंग रोड में उनके किरदार, चक्री गुजर खान में उनके या उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द के प्लॉटों की मिल्कियत से मुतल्लिक भी तफसीलात तलब की गई हैं। शहजाद अकबर से प्रॉपर्टी डीलर एक हैं मशहूर, उनके ताल्लुक़ के बारे में भी सवाल किया गया है। उनसे पूछा गया कि उन्होंने कभी अफसरान या सरकारी हुक्काम से किसी मीटिंग में शिरकत की है। शहजाद अकबर पर RDA और एंटी करप्शन पंजाब में तैनात कुछ अफसरान हैं, जो अफसरान तैनात हुए उनके बारे में भी सवाल पूछा गया है कि क्या उनमें कोई उनकी मुदाखलत थी या नहीं थी। रिंग रोड मनसूबा नून लीग हुकूमत में रावलपिंडी में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए जो है इसकी मंजूरी दी गई थी और इसकी इब्तदाई तौर पर जो इसकी कुल जो लंबाई थी वो 22 किलोमीटर थी। बाद में तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये बढ़कर 68 किलोमीटर जो है हो गई थी। इससे कहा गया था कि मुबैना तौर पर 12 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान को फ़ायदा पहुंचा है। और स्कैंडल में इमरान खान की काबीना के दीगर अफराद जिनके नाम आए थे इसमें मुख्तलिफ साबिक वफाकी वज़रा मुआविन खुसूसी शामिल थे, जिसमें गुलाम सरवर, जुल्फी बुखारी, शेख रशीद और शहजाद अकबर भी शामिल हैं। गुज़िश्ता बरस नैब ने अरबों रुपए की बदनवानी, बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी तौर पर ज़मीन लेने के मामले की तहक़ीक़ात का इस मामले के हुक्म दिया था। जो शहजाद अकबर साहब से सवाल हुए नाज़ी उन सवालात में उनसे जो अहम तरीन सवालात हुए उसमें शुगर स्कैम के हवाले से उनसे पूछा गया कि उस इंक्वायरी में उनका किरदार क्या था। क्या FIA के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग के अंदर इस कॉल ऑफ नोटिस में सवाल पूछा गया कि क्या वो शामिल थे। इसी तरह क्या उन्होंने कोई रिटन इंस्ट्रक्शंस बारे में दिए थे। और ऑयल कंपनीज स्कैंडल के बारे में जो ऑयल के हवाले से इंक्वायरी थी उसके बारे में सवाल पूछा गया है कि क्या वो इसमें किसी ऑफिशियल मीटिंग में थे, क्या उन्होंने इस बारे में कोई इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे। इस कॉल ऑफ नोटिस में आरिफ रहीम जो ARU में एक अफसर थे उनकी तैनाती, कंवल बतूल जो एस पंजाब एंटी करप्शन पंजाब में तैनात थी उनके बारे में, और शहजाद हैदर डायरेक्टर प्लानिंग RDA और मकबूल अहमद DG RDA की तैनाती के बारे में भी सवाल हुआ है। मुझे जाफरी साहब, क्या एहतसाब के नाम पर यह इंतकाम हुआ? आपको लगता है कि नहीं ये एहतसाब ही हो रहा है? क्योंकि नैब पर बड़ी तनकीद हुई है, कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, इसके बावजूद भी केसेस कुछ चल रहे हैं, अब PTI के खिलाफ चल रहे हैं। देखिए, नैब को कुछ नहीं आता, नैब को बंद हो जाना चाहिए। नैब जो है वो तारीखी तौर पे सिर्फ इंतकाम के लिए इस्तेमाल हुई है। नैब के अंदर जो अफसरान की तैनाती है वो जिस बेसिस पे होती है और जिस बुनियाद पे होती है वो सियासी होते हैं, वो एक इस्टेब्लिशमेंट के प्रो या एंटी समझे जाने की वजह से होते हैं। एक पार्किंग लॉट है उन लोगों का जो कि अपने प्रिंसिपल जगहों से रिटायर होके फजूल बैठे होते हैं और उनको उनका काम नहीं आता, जो कोर काम है वो उनको नहीं आता, लिहाजा वो धौंस का इस्तेमाल करते हैं। और जब धौंस का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते क्योंकि कोर्ट्स उन्हें रोक देते हैं तो फिर वो उन कंधों का इस्तेमाल करते हैं जो कि सेम पेज या हाइब्रिड सिस्टम चलाने के चक्कर में होते हैं। और उन्होंने कभी ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जो कि FIA के मेयार पे आई हो। मैं कोई इंग्लैंड और जर्मनी और अमेरिका की फोरेंसिक एजेंसीज की बात नहीं कर रहा, हमारे अपने मुल्क में FIA एक है, उसकी एजेंसी की जो मेयार होता है इन्वेस्टिगेशन का वो नैब से कहीं आगे होता है। नैब जो है, चाहे वो डॉक्टर आसिम की इन्वेस्टिगेशन की कोशिश हो, चाहे वो जो नैब ने मरीम नवाज और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस का किया है और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस का किया है, वो अच्छे खासे केस को भी तबाह कर देते हैं। और ये सियासी तौर पे आपको लगता है इमरान खान साहब मुख्तलिफ केसेस में फंसते, बजाय लगता है कि फंसते हुए जा रहे हैं? कहना चाह रहा था फॉरेन फंडिंग, ये कहना चाह रहा था कि मेरे ख्याल से जैसे आजम सवाती या जो इस तरह के केसेस हैं, ये जरूर पॉलिटिकली या नॉन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये जस्टिस के लिए मोटिवेटेड नहीं है। लेकिन शहजाद अकबर साहब को तो बहुत सारी चीज़ों के जवाब देने हैं। शहजाद अकबर साहब ने ख़ास तौर पे उनका जो ताल्लुक़ है रियल एस्टेट माफिया के साथ, उसके हवाले से उन्होंने जवाब ज़रूर देने, और उनसे जो सवाल पूछे गए हैं वो इसी ज़ुमरे के हवाले से पूछे गए हैं। और वो जवाब देने के लिए, मैं मुल्क में नहीं हूँ, मुल्क के बाहर हूँ, दैट्स नॉट गुड इनफ। उन्होंने जो अपने अकाउंटेबिलिटी ज़ार की हैसियत में जो लोगों के साथ किया था वो उनको याद करना चाहिए और आके जवाब देना चाहिए और बात जो है उसको क्लियर करनी चाहिए। जो उन्होंने मलिक रियाज के पैसों को किया था, जो $190 मिलियन आने थे और वो आते आते जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, ये इसके हवाले से जवाबदेही होनी चाहिए। और ये जो रिंग रोड स्कैम है ये उसी से लिंक्ड है। वहीं कुछ सोर्सेज हैं जिनकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया, कुछ हैं जिनका बेनिफिट जो है ख़त्म हो गया, कुछ हैं जिनका नुकसान हो गया। ये वही रियल एस्टेट प्लेज एंड माफियाज की बातें हैं। अब शहजाद अकबर साहब का उससे कोई ताल्लुक हो या ना हो, आके सफाई पेश करें।
लेकिन मेरे लिए शहजाद अकबर साहब को वो 190 मिलियन पाउंड जो आने थे मुल्क के पास, लेकिन आते आते जो है सुप्रीम कोर्ट के पास और फिर कहीं और ही चले गए और फिर वापस उसी जेब में चले गए जिस जेब से निकलने थे, तो इसकी जवाबदेही जरूर होनी चाहिए। सही। और मैं आपको सुनाता हूँ ना नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने आज क्या कहा है ज़मीनी इंतखाबात के बारे में, इससे भी तज्ज़िया देते हैं, मुजाफिर साहब से बात करते हैं। लेट्स से दिस के राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला ने आज ज़मीनी इंतखाबात, वोट को इज्जत दो के नारे, फिर नून लीग की मुस्तकबिल की सियासत का क्या अलायमन होना चाहिए, सवाल उठाएंगे। लेट्स से दिस के राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा। फ्री और फेयर इलेक्शन के रिजल्ट को जो है वो तस्लीम किया जाए, वोट को इज्जत दी जाए। वोट को इज्जत देने से मुराद यही है कि वोट के फैसले को तस्लीम किया जाए। वोट को इज्जत देने से, जो कि PMLN का नारा भी है, यही मुराद है कि वोट के फैसले को तस्लीम किया जाए, वोट के फैसले को तब्दील ना किया जाए, वोट के फैसले को जो है वो टेम्पर ना किया जाए। लेकिन वोट का जो फैसला है, अपने हक में पड़ने वाले वोट के फैसले को आप तस्लीम करें और अपने खिलाफ पड़ने वाले वोट को आप कहें जी ये तो चोर है, ये तो डाकू है, तो ये जमहूरी रवैया नहीं है। और हम इस रवैये को जो है ना बर्दाश्त करेंगे ना आगे बढ़ने देंगे। नून लीग के लिए अब आगे क्या नारा है? वोट को इज्जत दो के नारे के साथ बढ़ेंगे, या अभी जो हुकूमत रही है ये इसका बोझ इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये नारा भी दब जाएगा? और क्यों नून लीग इतनी मुतहरिक नजर नहीं आ रही मुजाफिर साहब, ना सोशल मीडिया पे? इस दफा कैंपेन के मुकाबले में भी जिन हलकों में हारे हैं, कहा गया इतने स्ट्रांगली कैंपेन नहीं चला, ना जलसे जुलूस इतने भरपूर तरीके से हुए। जी बयानिया नहीं है ना, आप क्या कह सकते हैं कि हम आप लोगों को कुछ समझाने के लिए आपके पास है नहीं। आप अपने आप को बचाने के लिए इक़्तिदार में आए थे और लोगों को ये समझ आ गई है, क्योंकि आपने तो कोई बयानिया नहीं दिया और दूसरी तरफ से इमरान खान साहब ने भरपूर लोगों को ये समझा दिया कि आप क्यों आए और किसके साथ साजिश करके आए हैं। और चाहे आपके खिलाफ खान साहब ने उन्हीं के साथ मिलकर साजिश की थी, आपने फिर उसको ताज़ा करके उनकी खान साहब वाली याद जो है वो भुला दी। और दूसरी बात ये सोशल मीडिया की, देखें खान साहब की पार्टी ने ये बहुत क्लियरली अपने लोगों को नवाजा है, निकम्मे तरीन लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोजीशंस दी हैं, हुकूमत में एडवाइजरी दी है, मशावरत के लिए मुशीर रखें, सिर्फ इसलिए रखें ताकि उनकी जेब में पैसे भर सकें, ताकि वो जो है इंटरनेट के ऊपर मुतहरिक रहें और लोगों को मुतहरिक करें। तो बहुत सारी इनऑर्गेनिक चीजें भी PTI ने की हैं सोशल मीडिया पे, वो PMLN करने की कोशिश करती है तो लोग उनके इस तरह रिएक्ट नहीं करते, पैसे जरूर खा जाते हैं। PMLN इज स्लो टू दिस गेम, द PTI हैज बीन डूइंग इट फॉर अ डेकेड। और मेरे ख्याल से ये कैचअप करना, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया और अपना एनालिसिस दिया इस पूरी सूरत पे। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया। सिर्फ समराइज करने इस गुफ्तगू को आएंगे नाज़रीन अगले सेगमेंट में, मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में कुछ अहम सवालात हमने उठाए। ये जो जीत है तहरीक इंसाफ की, ये जीत है भी या ये शिकस्त है? अपनी 11 सीटों में से 8 सीटें रह गई, 3 सीटों पे जो हुक्मरान इत्तेहाद है इनकी कामयाबी हुई है। हुक्मरान इत्तेहाद के नंबर्स बढ़ चुके हैं प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली दोनों में। मुल्तान में बड़ी शिकस्त तहरीक इंसाफ को हुई है, साथ साथ कराची में मलीर में शिकस्त हुई है। ये दोनों अलार्म बेल्स हैं, ये देखने, ये सोचने, समझने का मौका है कि क्यों ये शिकस्त हुई है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। क्या ये हकीकी मुतालबा है या नहीं? क्या लॉन्ग मार्च से ये मुताला पूरा हो सकेगा या नहीं? ये सारे अहम तरीन सवालात और एहतसाब या इंतकाम, नैब की अहम तरीन कार्रवाइयाँ ये के सामने रखा। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर जरूर दीजिएगा। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत